नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, पिछली कक्षा से हमारा एक बिंदु शुरू हो चुका है। पिछली कक्षा से हम एक प्रकरण विशेष पर चर्चा कर रहे थे और उस प्रकरण विशेष का नाम है हमारा क्या? अर्थ विचार। किस पर बात चल रही है? अर्थ विचार की। और इस अर्थ विचार के चलते ही हम पिछली कक्षा में विलोम पढ़ चुके हैं। अर्थ विचार के संदर्भ में हम एक बिंदु चर्चा कर चुके हैं, एक बिंदु को चर्चा में ले चुके हैं और जिस बिंदु की चर्चा की जा चुकी है वह कौन सा है? आपका विलोम है। वह क्या है दोस्तों? आपका विलोम शब्द है। विलोम शब्द के लिए आपको पता भी था कि किसी भी मूल शब्द के ठीक विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला बिंदु। नाम देखो जरा इसका, क्या है? समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। नाम क्या है इसका? समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। शब्दों को समझने की कोशिश करना। सम उच्चारित भिन्न अर्थक शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब क्या है वह जानिए। इसका टुकड़ा होता है क्या? सम योग उच्चारित। सम योग उच्चारित। उसके बाद में लिखा हुआ है आपका भिन्न योग अर्थ योग के, और फिर लिखा हुआ है शब्द। कहने का आशय कुछ इस प्रकार से है कि ऐसे शब्द जो समान तरीके से उच्चारित होते हों। सही तरीके से इस बात को समझेंगे हम क्या कि समोच्चारित भिन्नार्थक क्या होते हैं। पुनः सुनिए, शब्द क्या लिखा है? समयोग उच्चारित, उसके बाद में है भिन्न योग अर्थ के शब्द। कई जगह, कई यदा कदा हमें कुछ किताबें ऐसी भी देखने को मिलेगी जहां इसके लिए आपको मिलेगा श्रुति सम। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अर्थात नाम से समझ में आ जाएगा पूरा बिंदु क्या है। देखो, सभी भाषाओं का अपना अपना समृद्ध शब्दकोश होता है। सभी भाषाओं का अपना अपना विस्तृत शब्दकोश होता है और सभी भाषाएं अपने आप में एक विशेषता समाये रखती हैं। जैसा कि हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा जाता है ये मानक भाषा है। ये मानक भाषा है। मानक भाषा का मतलब क्या होता है यहाँ हम बाद में आएंगे। मानक भाषा का मतलब होता है इसमें जो बोला जाता है, इसमें जो बोला जाता है वह लिखा भी जाता है। इसमें जो बोला जाता है वह लिखा भी जाता है। कहने का आशय यह हुआ कि जब हम विदेशी या अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं तो बहुत बार, एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा आपको। KNIFE चाकू की स्पेलिंग में आप क्या लिखते हो? KNIFE, और इसको बोलते क्या हो? नाइफ। क्या बोलते हो? नाइफ। नाइफ तो NIF ही हो गया, NIFE ही हो गया। के क्या हो गया? तो आप तुरंत कह दोगे सर के क्या है? साइलेंट है। के क्या है यहाँ पर? साइलेंट है। लेकिन हिंदी भाषा मानक रूप लिए हुए है। इसमें कोई वर्ण चुप नहीं रहता है। कोई भी वर्ण चुप नहीं रहता। हिंदी भाषा का कोई भी वर्ण जो है वह चुप नहीं रहता। कहने का आशय यह हुआ कि इसमें कोई वर्ण साइलेंट वर्ण नहीं होता। समझ में आया?
इसमें कोई वर्ण साइलेंट नहीं होता। यह मानक भाषा होती है और मानक भाषा का मतलब यह हुआ कि इसमें जो भी हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं। पर होता क्या है, इस मानक रूप में विसंगति कहाँ आ गई? अब ध्यान देना, इस मानक रूप में विसंगति यह आ जाती है कि या तो श्रवण दोष के कारण, श्रवण दोष का संदर्भ मेरा है दोस्तों सुनने में कमी, श्रवण दोष के कारण, या फिर उच्चारण दोष के कारण, या फिर उच्चारण दोष के कारण। अर्थात हो सकता है सामने वाले श्रोता के कानों की या उसकी सुनने की क्षमता क्या हो, कम हो, सुनने की क्षमता क्या हो, कम हो, सुनने की क्षमता कम, या सुनने की कम क्षमता है, या फिर उच्चारण अस्पष्ट हो जाए। उच्चारण क्या हो जाए दोस्तों? अस्पष्ट हो जाए। हम कहना क्या चाह रहे हैं वह सुन क्या रहा है, या सामने वाला बोलना तो क्या चाह रहा है और उसके मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कुछ और ही बयां कर रही हैं। वहाँ पर आपको इस बिंदु की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है दोस्तों क्या? युग्म शब्द। युग्म का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। तो ऐसे शब्द जो जोड़े के हैं, किसके शब्द हैं? जोड़े के शब्द हैं। और इस युग्म शब्द को विस्तार देने के लिए ये दो नाम प्रचलित हैं। दो नाम कौन कौन से? सम उच्चारित भिन्न अर्थक शब्द, अर्थात जो ऐसे शब्द हैं जो समान तरीके से, जो समान रूप से उच्चारित अर्थात बोले जाते हैं, समान रूप से बोले जाते हैं लेकिन भिन्न अर्थ, भिन्न यानी अलग अर्थ के, लेकिन भिन्न अर्थ के होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। और इतना अलग होता है कि कल्पना से परे, जरा सा ऊपर नीचे नहीं, वर्ण को आगे पीछे कर देने से फर्क नहीं पड़ रहा। बोलने में से तो लग तो रहा है समान सा ही है, लेकिन उनके जब अर्थ की चर्चा की जाती है दोस्तों तो वास्तव में यह पता चलता है कि हम अर्थ का अनर्थ कर बैठे। उदाहरण समझो, जैसे मैं कहूँ अग, मुझे बोलना था अग और मैंने बोल दिया अघ। क्या बोल दिया? अघ बोल दिया, अघ। बस यही है हिंदी में। इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें बोलना था अग और बोल बैठे अघ। बोलना था अग। अग क्यों बोलना था? क्योंकि मुझे मेरे मित्र को यह बताना था कि आज मैं अग देख कर आया हूँ, या आज मैंने अग देखा। अग का मतलब होता है दोस्तों सर्प। क्या होता है? सर्प। और अघ का मतलब होता है दोस्तों पाप। अघ का मतलब क्या होता है? पाप। अब समझो बिंदु क्या कह रहा है, समान रूप से बोले जाते हैं। मेरे मित्र ने कहा अरे जल्दी से एक लकड़ी लेकर आओ, अग आ गया, अग आ गया, अग आ गया। अब उस अग आ गया में उसने अग बोलना चाहा, अग बोल दिया, तो सुनने वाला सोचेगा कि यार पाप का लकड़ी से क्या संबंध है। हाँ, सर्प के लिए तो लकड़ी इसलिए मंगवा रहा हो कि हो सकता है उस लकड़ी की सहायता से उसको दूर कर रहा हो, उसे पीट पीट कर मारने की कोशिश कर रहा हो। या मैं कहूँ कि अब हम हर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि इस ज़मीन पर अग बढ़ गया है। बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, फिर सारी बातें समझ में आएंगी। कहने वाला कह रहा है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति प्रवचन दे रहे थे कि श्रोताओं, भक्तजनों, जनता या लोगों या प्रिय मित्रों, अब हमें संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़मीन पर अग की मात्रा बढ़ चुकी है। मतलब तो दोनों का एक जैसा है, जमीन पर सांप बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपने उनके अघ का अग अर्थ निकाल लिया तो अग का अर्थ क्या है? सर्प। जबकि वो कहना ये चाह रहे थे कि अघ बढ़ गया अर्थात पाप बढ़ गया, और समझ क्या बैठे कि सर्प बढ़ गए। इसलिए हमें संभल कर चलने की आवश्यकता है
हैं, संभल कर चलने की आवश्यकता है। अग वैसे अनेकार्थक शब्द होता है। अग के अर्थ में हम पर्वत भी लेते हैं दोस्तों। अग का एक अर्थ और होता है क्या? पर्वत। क्या होता है? पर्वत। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ आने से पहले मैं अग पर बैठा था। यहाँ आने से पहले मैं अग पर बैठा था। अब मेरे बोलने का समान रूप से बोले जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। मैंने तो बोला कि मैं अग पर बैठा था, और मेरा मित्र सोच बैठा कि मैं अग पर बैठा था, अर्थात पाप पर बैठा हुआ था। तो बताइए मित्रता रही क्या? मित्रता रही क्या? अब मैं कहूँ कि धीरे धीरे हम खनन कर रहे हैं, खनिजों का दोहन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज चारों तरफ प्रकृति के सौंदर्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अग कम हो रहे हैं। अरे अग कम हो रहे हैं, मैंने कहना यह चाहा है कि अग कम हो रहे हैं। दूसरी लाइन, जो दूसरा नाम मैंने दिया, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति यानी सुनने में, सम मतलब एक जैसे, जो सुनने में समान लगे, भिन्न जिनका अर्थ होता है। मैंने कहा प्राकृतिक सौंदर्य में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले धरती पर से अग कम हो रहे हैं। यहाँ मेरा संदर्भ था पर्वतों से कि पर्वत कम हो रहे हैं, और मित्र ने सुन लिया अग, समझ बैठा क्या कि ये पागल हो गया है भाई, पाप तो बढ़ रहे हैं, ये क्या कह रहा है, कम हो रहे हैं। तो अर्थ का क्या हो जाता है दोस्तों? अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखने की हैं। तो इनको हम लिपिबद्ध भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट्स रूप में भी यह लिख सकते हो। क्या? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। बिल्कुल, हाँ, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द लिखो। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द वे शब्द जो समान रूप से उच्चारित होते हैं। वे शब्द जो समान रूप से उच्चारित होते हैं, लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग होता है, या इन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक भी कहा जाता है। भिन्नार्थक भी कहा जाता है। श्रुतिसम भिन्नार्थक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुनने में भी समान से लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनके अर्थ में भिन्नता होती है। अर्थ में भिन्नता होती है। इन शब्दों को युग्म शब्द भी कहा जाता है। युग्म शब्द भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहना क्या चाहा है मैंने समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द के लिए कि वे शब्द जो समान रूप से उच्चारित होते हैं, वे शब्द जो समान रूप से उच्चारित होते हैं, लेकिन जिनका अर्थ अलग होता है, या हम इन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक भी कहते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुनने में भी समान से लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनके अर्थ में भिन्नता होती है। और इनका दूसरा और महत्वपूर्ण नाम क्या है दोस्तों?
युग्म शब्द है। दूसरा और महत्वपूर्ण नाम क्या है दोस्तों? युग्म शब्द है, युग्म शब्द है, युग्म शब्द। जैसे कि हम बात करें क्या अग है, जैसे अग, अघ, अग, अघ। अब इनके अर्थ में अंतर देखो, अर्थ में क्या अंतर है? अग यानी सर्प या पर्वत, अग यानी सर्प या पर्वत, और अघ यानी पाप। अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे शब्द जो बोलने सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हों, ऐसे शब्द जो बोलने और सुनने में समान से प्रतीत होते हों, लेकिन अर्थ जिनका वास्तव में एक जैसा नहीं बल्कि अलग अलग होता है, अलग अलग जिनके अर्थ में अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपका युग्म शब्द या समोच्चारित अर्थात श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम इसके स्पष्टीकरण हेतु कुछ उदाहरणों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, एक शब्द है अकथ, एक शब्द है अथक। ए कथ, ए थक। देखो उपसर्ग ए जुड़ा हुआ है, ए का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नहीं। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली चीजें हैं ये। ध्यान जरा सा दे दिया तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द अर्थात मैं कहूँ युग्म शब्द बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए बुद्धि को थोड़ा सा सचेत रखना आवश्यक है। अर्थ निकालना हमें आना चाहिए। ए का मतलब क्या होता है? नहीं। और यहाँ भी ए का मतलब क्या है दोस्तों? नहीं। ए का मतलब क्या है? नहीं। थकना और कथ यानी कथन। नहीं कहा जा सके वो तो क्या हो जाएगा? अकथ है। कुछ भी कहा नहीं जा सके वो तो क्या हो जाएगा? अकथ। और जो थकता नहीं हो वो क्या हो जाएगा? अथक। हम बहुत बार कहते हैं आपको कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास की आवश्यकता है, अथक प्रयास की आवश्यकता है। अथक अर्थात बिना थके हुए, बिना थके हुए, ये तो क्या हो जाएगा? अथक। और अखत क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सके, कहा नहीं या न जा सके, जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके वो क्या हो जाएगा? अकथ है। क्या हो जाएगा? अकथ। अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अकथ। यहीं से, अब ध्यान रखना, यहीं से एक शब्द बनता है अकथनीय, अर्थात जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता वो क्या हो जाता है? अकथनीय है। कुछ कहा न जा सके, कुछ कहा न जा सके, कुछ कहा न जा सके, यहाँ तक का ध्यान रखो। कुछ कहा न जा सके वो तो क्या हो जाएगा आपका? वो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह तो हो जाएगा आपका कुछ कहा न जा सके, वह तो क्या हो जाएगा? अकथ। और यहीं से एक चीज और बता देता हूं, अकथनीय। अकथनीय का मतलब जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जिसके बारे में कहना भी चाहे तो भी नहीं कह सकते, वो क्या कहलाएगा? अकथनीय। और अथक का मतलब क्या होता है? बिना थके हुए, हैं? बिना थके हुए। अथक प्रयास की आवश्यकता है। बिना थके हुए आपको लगातार प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। बिना थके हुए आपको लगातार प्रयास की आवश्यकता है, प्रयत्न की आवश्यकता है। अनुग, अनुग दोस्तों, अनु और यहाँ भी अनु। देखो अंतर कहाँ है? ग और जय। एक नई चीज बता रहा हूं, सुनो। एक जय, एक ग और एक द, ये दोस्तों तीनों के तीनों प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं।
किसके रूप में जुड़ते हैं दोस्तों? प्रत्यय रूप में। और जब ये तीनों प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं तो अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। देखो, जहाँ भी जय जुड़ता है तो जय अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है वो सुनना है यहाँ पर। किसी भी मूल शब्द के साथ यदि आप जय को प्रत्यय के रूप में जोड़ते हो तो जय जो है वह जन्म लेने वाला। किसका अर्थ देता है? जन्म लेने वाला। किसका अर्थ देता है दोस्तों? जन्म लेने वाले का। गय यदि प्रत्यय के रूप में जोड़ते हो तो गय का होता है जाने वाला। क्या होता है? जाने वाला। गय का अर्थ क्या होता है? जाने वाला। यदि आप दै को प्रत्यय के रूप में जोड़ते हो, दै दवात वाले दै को प्रत्यय के रूप में जोड़ते हो तो उसका मतलब होता है देने वाला। क्या होता है? देने वाला। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में समझो। जल बराबर पानी। जल का मतलब क्या होता है? पानी। देखो पर्यायवाची कैसे बनते हैं। हिंदी है, शब्दों की संरचना का हमें पता होना चाहिए दोस्तों। शब्दों की संरचना का हमें पता होना चाहिए। जल का मतलब क्या होता है? पानी। मैंने लिखा जल प्लस जय। जल में क्या जोड़ा मैंने दोस्तों? जय। तो अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। तो जय अर्थात जन्म लेने वाला। तो शब्द क्या बन जाएगा? जलज। शब्द क्या बन जाएगा? जलज। अर्थात जल में जन्म लेने वाला। और जल में जन्म लेने वाला कौन है दोस्तों? कमल। कौन है दोस्तों? कमल। समझ में आया? जय प्रत्यय जोड़ते ही क्या हो गया? जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला अर्थात जलज। पर्यायवाची किसका बन गया? कमल का। अब इसी जल के साथ इनमें से देखो मैं जोड़ूंगा दै को। शब्द क्या बनेगा? जल योग दै। दै का मतलब क्या होता है? देने वाला है। जल। तो शब्द क्या बन गया? जलद। शब्द क्या बन गया? जलद। अर्थ क्या निकलेगा? जल देने वाला। और जो जल देने वाला होता है वह कौन होता है दोस्तों? बादल। कौन होता है? बादल। तो देखो जल के साथ जय जोड़ते ही जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल का पर्यायवाची बन गया। कमल का पर्यायवाची बन गया ये। अरे भाई कमल का बहुत अच्छा समझे, कंसेप्ट समझो ये। जल के साथ जय जोड़ा तो क्या बना? कमल। और जल के साथ दय जोड़ा तो क्या बना? जलद अर्थात बादल। ऐसे ही गय का मतलब क्या होता है? गामी, जाने वाला। गामी यानी जाने वाला। शब्द पे आओ। शब्द क्या लिखा हुआ है? अनुग। और यहां पर क्या है? अनुज। अनु उपसर्ग जो है वह के बाद के अर्थ के लिए, कौन से अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? के बाद के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात यदि आप अनु उपसर्ग जोड़ते हो तो अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है के बाद का अर्थ देने के लिए। गे का मतलब क्या होता है? जाने वाला। अनु का मतलब क्या होता है? के बाद। तो पूरे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? के बाद जाने वाला। अर्थात हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों इस चीज को। है अनुग यानी अनुयायी। अनुयायी। अनुयायी कौन होते हैं? आपको यह भी पता होना चाहिए। अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है के अनुसार चलने वाले, अनुगामी जिसको कह सकते हो। और अनुज का मतलब क्या हो गया? के बाद जय यानी जन्म लेने वाला। अभी अभी तो बताया मैंने आपको, जय प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। और अनु का अर्थ क्या होता है? के बाद। कौन सा अर्थ? के बाद। तो शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? के बाद जन्म लेने वाला। और के बाद जन्म लेने वाले का अर्थ क्या होता है? तो जाहिर सी बात आप सीधे से कह दोगे सरल शब्दों में, क्या? छोटा भाई है। छोटा भाई। तो पहले जन्म लेने वाला है। पहले जन्म लेने वाला क्या होता है? यह तो बाद में जन्म लेने वाला हो गया। अर्थ के रूप में लिखना चाहें तो बाद में जन्म लेने वाला। जरूरी नहीं है ये युग्म शब्द में आए, हो सकता है आपको वन वर्ड में पूछ ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ ले। के बाद जन्म लेने वाला अनुज। बाद में जन्म लेने वाला अनुज। तो इसी का विलोम होता है, इसी के विलोम की बात कर रहा हूं। इसका विलोम होता है दोस्तों
अग्रज। क्या होता है? अग्रज। क्या होता है? अग्रज। और अग्रज का मतलब क्या होता है? पहले जन्म लेने वाला। अग्र यानी आगे, अग्र यानी आगे यानी पहले, पहले जन्म लेने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो पहले जन्म लेने वाला तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्रज। और बाद में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुज। बाद में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? अनुज। अगला देखो, अपमान। और एक क्या है? उपमान। उपमान, उपमेय, उपमा, उपमान। याद आया? उपमान, जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे विशेषता या जिससे उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है, वो तो क्या होता है? आपका उपमान होता है। आप इसको क्या कह सकते हो? विशेषक। क्या कह सकते हो दोस्तों? व्याकरण के हिंदी में हम विशेषण और अलंकारों के संदर्भ में बात करें तो उपमान यानी विशेषक होता है। उपमान का मतलब क्या होता है? विशेषक होता है, अर्थात जिससे उपमा दी जाई है। और अपमान का मतलब तो आप जानते हो, जब आदर का निरादर। निरादर। अपमान यानी निरादर, अपमान यानी निरादर, अपमान यानी निरादर। निरादर अर्थात उसके सम्मान को ठेस पहुंचा देना, अर्थात अपमान कर देना है, अपमान कर देना, अपमान कर देना। अब आता है अगला शब्द, क्या? अव्यय। यह भी हम जानते हैं, अव्यय किसका पर्यायवाची था? अविकारी का। हम अर्थ विचार पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो अर्थ विचार का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़ते जाएं। इस शब्द के अर्थ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका हमें पता होना चाहिए। अव्यय, अव्यय के पर्यायवाची शब्द में क्या होता है? अविकारी, अर्थात जिसमें विकार नहीं होता हो। विकार लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर शब्द बदल जाए तो विकारी, नहीं बदले तो अविकारी। और अविकारी का ही पर्याय शब्द क्या है दोस्तों? अव्यय शब्द होता है। अव्यय, ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ए उपसर्ग ये रहा। ए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं। ए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो यहाँ भी ए का अर्थ तो क्या होगा? नहीं। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च, अर्थात जो खर्च न हो, जो खर्च न हो वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। और यह है अवयव, हमारे मुख के विभिन्न अवयव। अवयव यानी भाग, अवयव यानी भाग दोस्तों। अवयव यानी का क्या होता है? भाग होता है। अवयव यानी भाग, भाग। अवयव यानी भाग है, बिल्कुल, अवयव यानी भाग। अलोक, लोक दृश्य, ए नहीं, जो दृश्य नहीं है, जो दिखाई न देता हो, तो अलोक यानी अदृश्य, अदृश्य। परलोक, अलोक अर्थात जो हमारी दृश्य से या दृष्टि सीमा से बाहर हो, वह क्या होते हैं? आपके अदृश्य होते हैं। और आलोक का हर कोई जानता है, आलोक यानी उजाला या प्रकाश, आलोक यानी उजाला या प्रकाश है, आलोक यानी उजाला या प्रकाश, आलोक यानी उजाला या प्रकाश हो सकता है प्रकाश, बिल्कुल। असक्त, 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 असक्त। सक्त यानी सकना, कार्य कर सकते हो तो शक्त हो, सशक्त हो। असक्त का मतलब नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते? जो उदासीन है, उदासीन, उदासीन, अशक्त। और आसक्त तो जानते ही हो दोस्तों, जैसा कि फूल पर भंवरा हो, क्या? मोहित। आसक्त का मतलब क्या होता है? मोहित। आसक्त क्या मतलब क्या होता है दोस्तों? मोहित। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल शब्दों का अर्थ बताना नहीं रहा, आपके समझ में आ गया होगा कि यह थीम हमने क्यों उठाई। यह थीम इसलिए उठाई कि दोस्तों अर्थ विचार के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे 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 क्यों क्यों किस किस प्रकार से बनते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको एडजेक्टिव ही दे दे, आपको इनसे संबंधित विलोम में भी पूछ सकता है, इनके संबंधित आपको पर्याय शब्दों में भी पूछ सकता है, इनसे संदर्भित आपको समोच्चारित भिन्नार्थक और इनसे संबंधित आपको युग्म शब्द भी पूछ सकता है। आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करो। ऐसे ही कुछ और शब्द आ गए। आगे हमारा पास जो हमारा अगला जो शब्द आ रहा है वह दोस्तों आ रहा है अंगना और आंगन। हम बोलते भी हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे भाई अंगना कुछ होता ही नहीं है,
आंगन का मतलब तो फर्श हो गया है, आंगन का मतलब तो फर्श हो गया। अंगना तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बहुत अच्छे से गाना बना दिया। बनाने वाले को ये पता नहीं है। आंगन, अंगना, अंगना क्या होता है दोस्तों? अंगना स्त्री होता है, स्त्री, स्त्री है। और आंगन का मतलब क्या होता है? आंगन का अर्थ आंगन, आंगन से अर्थात यहां पर क्या लिया है? फर्श से, फर्श, घर का आंगन, अंगना स्त्री, आंगन यानी फर्श। गाना ले रहे हैं अंगना, और अंगना को भी हम आंगन समझ बैठते हैं, जबकि अंगना का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्त्री होता है। क्या होता है? स्त्री होता है, स्त्री है। देखो आगे, आभरण, आभरण पहन चले तुम कहाँ हैं, आभरण पहन चली तुम कहाँ, मेले में जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? मेले। आभरण, आभरण दोस्तों अलंकार के संदर्भ में है, अर्थात आभूषण कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको? आभूषण। और आमरण मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, अर्थात आमरण का मतलब आप कह सकते हो दोस्तों क्या? आमरण के संदर्भ में आपको शब्द पूछा जाए तो मृत्यु पर्यंत है, मृत्यु पर्यंत है, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, अर्थात जब तक जीवन है, जब तक जान है, तब तक जहान है, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, बिल्कुल। उक्ति, उक्ति यानी कथन। उक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? कथन। और युक्ति, कोई युक्ति निकालो, इस प्रश्न को हल करने की कोई युक्ति निकालो। तरकीब है, युक्ति यानी तरीका, युक्ति यानी तरीका। युक्ति के पर्याय संदर्भों में दोस्तों आपको रीति भी मिल सकता है। युक्ति का मतलब दलील भी ले सकते हैं। युक्ति दी अर्थात दलील, अर्थात गवाही भी देना। सलाह परामर्श के संदर्भ में भी आप इसको ले सकते हो, हैं? सलाह या परामर्श के संदर्भ में भी आप इसको ले सकते हो दोस्तों। युक्ति, तरीका, रीति, तरीका, है बिल्कुल। अगला शब्द है आपका उपादान और उपादान और उपधान, उपादान और उपधान, उपादान और उपधान। उपदान, उपादान मतलब सामग्री, उपादान का मतलब क्या होता है? सामग्री। जैसे कि भोज्य सामग्री, भोज्य उपादान, अर्थात उपादान यानी सामग्री। और उपधान का मतलब तो जानते ही हो, हैं? उपधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो सिर को सहारा देता हो, उप वाले भाग को सहारा देता हो, सिर को सहारा देता हो, शयन कक्ष में सिर को सहारा देता हो, जिसका अर्थ होता है आपके दोस्तों तकिया। क्या होता है? तकिया, जिसको हम कहते हैं। अगला शब्द क्या है? कटिबंध। कटी यानी कमर, कटी यानी कमर, बंध यानी बंधन, कमर का बंधन, कमरबंद जिसको कहते हो। कटिबंध का मतलब क्या होता है? कमरबंद। यह एक स्त्रियों का पहना जाने वाला आभूषण है, स्त्रियों की कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। कमर का आभूषण आप कह सकते हो कमरबंद या कमर का आभूषण, कमर का आभूषण, कमर का आभूषण है, कमर का आभूषण। और कटिबद्ध हैं, कटिबद्ध, हम यह कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं, तैयार हैं। कटिबद्ध यानी तैयार, कटिबद्ध यानी कमर कस के, कटिबद्ध, बद्ध यानी मजबूत, कमर कस के, कमर कस लेना, तैयार हो जाना। युद्ध के लिए सैनिकों ने कटिबद्ध कर लिया, अर्थात अपने आप को तैयार कर लिया है, अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया, अर्थात कमर कस ली। अगला शब्द कौन सा है दोस्तों? कलश। अगला शब्द क्या दिया हुआ है? कलश। कलश तो आप जानते ही हो, कलश हमारे एक पावन पात्र माना जाता है, पावन बर्तन माना जाता है, पवित्र बर्तन माना जाता है घड़े के संदर्भ में, जिसको हम कह सकते हैं घड़ा या घट। घट, घट यानी घड़ा, घट यानी घड़ा। और कलुष बढ़ रहा है, कलुष का मतलब तो दोहों में भी हम बहुत पढ़ते हैं, कलुष यानी पाप, कलुष यानी पाप, कलुष यानी पाप। यह भी वही आपके अग का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है? अग का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? अग का पर्यायवाची है, अग का पर्यायवाची है। अग का पर्यायवाची क्या होता है आपका? कलुष होता है, कलुष, अग का पर्यायवाची। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों पर चर्चा करते हैं। देखो, कुछ और कूच, कुछ और कूच। एक कुछ भी होता है,
दोस्तों एक कुछ भी होता है, हैं? कुछ और कूच, कुछ और कूच। देखो कुछ लिख दिया, एक इसमें कुछ और लिख देते हैं हम, कुछ। कुछ कुछ होते हैं स्तन, कुछ होते हैं स्तन का पर्यायवाची है, स्तन का पर्यायवाची है। कुछ यानी थोड़ा, कुछ यानी थोड़ा या जरा सा, कुछ नमक देना, थोड़ा सा, जरा सा, कुछ स्तन। कूच, सेना ने कूच किया, प्रस्थान है, प्रस्थान, प्रस्थान। सेना ने कूच किया अर्थात सेना ने प्रस्थान किया, सेना वहां से चली गई, सेना वहां से चली गई, सेना वहां से चली गई है। खाद्य, खाद्य का मतलब तो खाने योग्य, यह खाद्य है अर्थात खाने योग्य है। अखाद्य इसके विलोम में, इसके अगर विलोम में पूछे आपको दोस्तों तो इसके विलोम में क्या लिखोगे आप? अखाद्य। विलोम में क्या आएगा? अखाद्य अर्थात खाने योग्य नहीं, या आप कह सकते हो नहीं खाने योग्य, नहीं खाने योग्य, नहीं खाने योग्य। खाने योग्य खाद्य, नहीं खाने योग्य अखाद्य। और खाद्य तो जानते हो उर्वरक होता है, एक उर्वरक है, उर्वरक, उर्वरक, उर्वरक होता है, उर्वरक, उर्वरक, उर्वरक। अगला है गर्त। नहीं पढ़ोगे तो भविष्य गर्त में चला जाएगा, है, भविष्य गर्त में चला जाएगा और जीवन में केवल गर्द रह जाएगी, है, गर्त में चला जाएगा, गर्त रह जाएगी। गर्त यानी खड्डा दोस्तों, गर्त यानी खड्डा, गर्त यानी खड्डा। और गर्द का मतलब गर्दा, जिसको आप साधारण शब्दों में बोलते भी हैं, धूल। क्या होता है बेटा? धूल होता है, धूल। गर्त यानी खड्डा और गर्द यानी धूल, गर्द यानी धूल होती है, धूल है, गर्द यानी धूल और गर्त यानी खड्डा है। घट, घट अभी अभी आया है, ये देखो ये रहा घट। कलश अर्थात घड़ा, घट यानी घड़ा या कलश। कलुष मत लिख देना, कलुष यानी पाप, कलुष यानी क्या होता है? पाप। ये देखो कलुष यानी पाप और कलश यानी घट या घड़ा। और घाट का मतलब तो जानते हो, नदी का घाट अर्थात किनारा, घाट यानी किनारा। घाट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किनारा होता है। घाट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किनारा होता है। आगे देखो जगत और जगत, ये बहुत अच्छा शब्द है। हम एक शब्द लिखते हैं जगन्नाथ, और जगन्नाथ का संधि विच्छेद में हम लिखते हैं जगत हलंत योगनाथ, अर्थात जो संसार के स्वामी हैं उसको जगन्नाथ कहा गया, जो संसार के स्वामी हैं उनको क्या कहा गया? जगन्नाथ कहा गया। अर्थात जगत के हैं नाथ, जो व्यंजन संधि में पढ़ा करते हैं, व्यंजन संधि या हम कहें सघोष की संधि में कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी सघोष वर्ण का योग होता है और सघोष के रूप में यदि पांचवा योग करता हो तो पहला वर्ण भी अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तय या दय के बाद नय वर्ण आ रहा है तो तय के स्थान पर भी पहले का पांचवा अर्थात नय बन जाएगा। लेकिन मूल शब्द में देखो गौर करने वाली बात है, क्या यहाँ तय वर्ण स्वर रहित है और यहाँ तय वर्ण पुनः पूरा है। यहाँ तय वर्ण क्या है दोस्तों? स्वर रहित है। यहाँ पर तय वर्ण क्या है? स्वर रहित। और आगे उधर देखते हैं वहां पर तय वर्ण क्या है? पूरा। तो जगत का मतलब तो क्या हो गया? संसार। जगत का अर्थ तो क्या होता है? संसार। और जगत, यहाँ पर जगत, जगत है कुएं की मुंडेर, करत करत अभ्यास के सिल पर परत निशान, रस है जड़मत, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। कौन सी सिल पर? वो कुएं की जगत होती है, कुएं की मुंडेर। कौन सी दोस्तों? कुएं की मुंडेर, कुएं की मुंडेर। आप यह कह सकते हो जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हम बात करें दोस्तों, तो कुएं की मुंडेर के संदर्भ में समझो। कुएं की मुंडेर जो होती है वह उसके संदर्भ में इस तरीके से समझ लीजिए कि जब ये कुआं है,
तो इस कुएं का ये जो भाग है, यह जो भाग है जहाँ से हम रस्सी से पानी निकालने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात किनारे का वह भाग जहाँ से बैठ करके पानी निकाला जाता है या कलश भर करके पानी का निकाल रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? कुएं की मुंडेर कह देंगे। क्या कह देंगे? कुएं की मुंडेर कह देंगे। आगे क्या है दोस्तों? दीवा और दीवा। दीवा और दीवा। दीवा जलाओ दीवा होने तक। दीवा जलाओ दीवा होने तक। याद करने का तरीका बताओ। देखो, दीवा जलाओ दीवा होने तक। दीवा यानी दीपक। दीवा यानी दीपक जलाओ कब तक? दीवा होने तक। आपने एक पर्यायवाची पढ़ा होगा, दिवाकर। आपने एक पर्यायवाची पढ़ा होगा दोस्तों, दिवाकर। पर्यायवाची पढ़ा है। दिवाकर पर्यायवाची किसका है? सूर्य का। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? सूर्य का। और सूर्य का पर्यायवाची दूसरा एक यह भी है, दिनकर। तो बताओ, कर कर समान। सूर्य का किससे ले रहे हैं? दिवा से। दिवा अर्थात दिन। दिवा अर्थात क्या होता है दोस्तों? दिन। इसको अलग रंग से लिख देता हूं। दिवा का अर्थ क्या है? दिन है। दिवा का अर्थ क्या है? दिन। अब ऐसे भी आ सकता है, दिन और दीन। दिन और दीन। तो यहां पर इस दिन का मतलब अर्थ किससे होगा? दिवस से। किससे हो जाएगा? दिवस से। और इस दीन का मतलब क्या हो जाएगा? गरीब। क्या हो जाएगा दोस्तों? गरीब। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा दीन आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दीनहीन उसका नसीब आ गया है। ये दीन, दीन यानी गरीब, और दिन यानी दिवस। दिनकर सूर्य, दिवाकर सूर्य। तो दिवा से क्या निकला? दिन, और दीवा यानी दीपक। जैसा कि हम हर वर्ष दीपावली मनाते हैं, दीपक जलाते हैं। हर वर्ष दीपावली मनाई, दीपक जलाए। तो दिवा यानी दीपक, और दिवा यानी क्या होता है? आपका दिन होता है दोस्तों। क्या होता है? दिन होता है दोस्तों। अगली बात पर चलते हैं, अगले कुछ उदाहरणों पर और चलते हैं। देखो, धनु और धेनु। धनु और धेनु। भगवान श्री राम धनुधारी हैं। भगवान श्री राम धनुर्धारी हैं। धनु यानी धनुष, और श्री कृष्ण धेनु के मालिक हैं। श्री कृष्ण किसके मालिक हैं? धेनु के मालिक हैं। धनु यानी धनुष। धनु यानी धनुष। और धेनु का अर्थ क्या हो जाएगा? गाय। धेनु का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? गाय। धेनु का अर्थ क्या हो जाएगा? गाय। गाय है। परवाह है, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैं लगातार इस दुख के प्रवाह में बहता चला जा रहा हूँ। आपको मेरी परवाह नहीं, मैं इस दुख के प्रवाह में बहता चला जा रहा हूँ। ध्यान से समझना। आपको मेरी परवाह नहीं, मैं लगातार इस प्रवाह में बहता चला जा रहा हूँ। प्रवाह है बहाव, नदी प्रवाह है, जल प्रवाह है। प्रवाह का मतलब क्या होता है मित्रों? बहाव। और प्रवाह का अर्थ क्या होता है? चिंता। प्रवाह का अर्थ क्या होता है? चिंता है। परिणाम और परिमाण, ये तो सर बहुत बढ़िया वाला शब्द है, जो हमें विशेषण और क्रिया विशेषणों में भी परेशान करके रखता है कि वास्तव में परिमाण होता है या परिणाम होता है दोस्तों। परिणाम का मतलब क्या होता है? फल है। परिणाम का मतलब क्या होता है? फल या प्रभाव। अंग्रेजी में आप इसको क्या कह सकते हो? रिजल्ट। क्या कहते हो दोस्तों? रिजल्ट कहते हो। क्या कह सकते हो इसको? अंग्रेजी में रिजल्ट कहते हो। जबकि जो आपका यह है क्या? परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। परि प्लस मान। ध्यान रखना, ये व्यंजन संधि में न के णकार की संधि है। व्यंजन संधि का अंतिम नियम याद करना, अंतिम नियम पढ़ना। यह उदाहरण मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। और परिणाम का क्या हो जाएगा? परियोग नाम। परियोग नाम। और उधर क्या है? परियोग मान। परियोग मान। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, अर्थात माप या तोल। माप या तोल होता है आपका कौन सा दोस्तों? परिमाण होता है। परिमाण। परिमाण। परिमाण यानी मात्रा या माप तोल। माप तोल है। और परिमाण का मतलब क्या हो गया? मात्रा या माप तोल, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहोगे? क्वांटिटी। क्या कह दोगे? क्वांटिटी। और इसको क्या कह दोगे? परिणाम को रिजल्ट। क्या कह दोगे? रिजल्ट कह दोगे। क्या कह दोगे दोस्तों? रिजल्ट कह दोगे। आगे आता है प्रयवाद। वाद से पहले का विचार। प्रय यानी पूर्व, वाद यानी वार्ता। पूर्व की वार्ता।
कब की वार्ता यह पता नहीं। और जो पहले की बातें हैं, हम बहुत बार बातें करते करते बोलते भी हैं कि पहले के लोग या पहले के ज़माने में कहा जाता था ऐसे ऐसे ऐसे, सुनी सुनाई बात जिसको हम कह सकते हैं, अर्थात जनश्रुति होती है। ये क्या होती है दोस्तों? जनश्रुति है। प्रवाद, प्रवाद यानी जनश्रुति, पूर्व का वाद, पूर्व का कथन, बहुत पहले की बात है। जनश्रुति, श्रुति, जनश्रुति है, जनश्रुति। और प्रमाद का मतलब तो जानते हो, आलस्य, आलस, आलस, प्रमाद, आलस, आलस्य है, आलस्य, आलसीपना है, आलसीपना, प्रमाद, आलस या आलस्य, आलसीपना, आलस्य, प्रवाद और प्रमाद, प्रवाद और प्रमाद, प्रवाद और प्रमाद। अगला कौन सा है आपका? पुष्कर। पुष्कर तो क्या है? जलाशय है, एक तालाब है, जलाशय। एक मेले का नाम भी है पुष्कर, है या नहीं है? पुष्कर एक अजमेर में बिल्कुल जगह का नाम तो है ही है, एक तीर्थराज भी है ये। और एक आता है पुष्कल। पुष्कल का मतलब होता है अधिक से भी अति हो जिसकी, अधिक से भी अति हो जिसकी। आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हो, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, अत्यधिक। यह यण संधि में आएगा दोस्तों, यह यण संधि में आएगा। अति योग अधिक, अर्थात अधिक से भी अति है जो, अधिक से भी ज़्यादा है जो, अधिक से भी ज़्यादा है जो, उसको क्या कह देंगे दोस्तों? अत्यधिक कह देंगे। उसको क्या कह देंगे आप? अत्यधिक कह देंगे। क्या कह देंगे? अत्यधिक कह देंगे, हैं, अत्यधिक। आगे है बेल। बेल का मतलब तो जानते हो, लता। और बैल, बैल है वृषभ, वृषभ यानी बैल, वृषभ यानी बैल। तो ये कुछ आपके समक्ष मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए। ये क्या है दोस्तों? आपके श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। इसके अंतिम उदाहरण के रूप में हम कुछ और उदाहरण और देख लेते हैं जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये एज इट इज शब्द आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता। और ये ऐसे शब्द हैं जिनका अक्सर हम बोलने में और अक्सर हम सुनने में इनके भ्रांतिवश इनके अर्थ को अनर्थ कर बैठते हैं, सही को गलत और गलत को सही मान बैठते हैं। बिल्कुल ये वाली चीज़ें हमें पता होना चाहिए, हैं। जैसे मात्र, और यह है मातृ। ये क्या है? मातृ। मात्र यानी बिल्कुल केवल मात्र, हम कहते हैं मात्र। मात्र का मतलब मातृ से नहीं लेते, मातृ यानी तो माता, मातृ यानी तो माता। और हम बोलते हैं मात्र यानी केवल, ओनली है। और ये कौन है? मदर है, माँ यानी माता, मातृ यानी माता। बहुत अच्छा शब्द है, पूछा गया ये वाला। वसुदेव। वसुदेव कौन है? वसुदेव कौन है? वसुधा प्लस एव बराबर वसुदेव है, वसुधा प्लस एव बराबर वासुदेव। ये वसुदेव कौन है? वसुदेव देवकी। याद आ रहे हैं? वसुदेव और देवकी। वासुदेव नहीं थे देव दोस्तों, वसुदेव देवकी। वसुदेव का मतलब क्या है? यहाँ वसुदेव कौन है? कृष्ण के पिता। वसुदेव कौन है दोस्तों? कृष्ण के पिता। और वासुदेव कौन है? कृष्ण। वसुधा प्लस एव, वसुदेव के और देवकी के पुत्र। वसुदेव और देवकी के पुत्र कौन? वासुदेव। यह कृष्ण है। बहुत अच्छा शब्द है यह वाला। इसके आगे आप मोस्ट लिख सकते हो, हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता वसुदेव और वासुदेव, वसुदेव और वासुदेव है। वसुदेव का मतलब क्या होता है? कृष्ण के पिता। और वासुदेव का मतलब क्या है? स्वयं कृष्ण। वासुदेव का मतलब क्या है? स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। बिल्कुल यह ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। आगे देखो, आगे देखो। विषमय, विषमय अर्थात जहर सम, जहर सहित है। तो इसको आप विषमय को क्या कह दोगे? जहरीला। क्या कह दोगे दोस्तों? जहरीला कह दोगे। अर्थात जिसमें विष हो वह क्या हो जाएगा? जहरीला। और विस्मय का मतलब तो जानते ही हैं। विस्मय का मतलब क्या होता है? अचरज। या आप सरल शब्दों में कहो तो क्या कहोगे? आश्चर्य। क्या कह दोगे दोस्तों? आश्चर्य। क्या कह दोगे? आश्चर्य है। सची। सची कौन है? इंद्र की पत्नी। सची कौन है? इंद्र की पत्नी अर्थात इंद्राणी। क्या कह दोगे आप? इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी। और सूची, सूची यानी सुई। सूची यानी क्या होता है दोस्तों? सुई होता है। सूची यानी सुई या पवित्र। सूची यानी पवित्र कहो इसको। सूची अर्थात पवित्र,
सूची पवित्र। एक और है सूची, एक और है सूची। सूची सुना है? सूची। रो और कॉलम में बनी हुई सारणी को क्या कहेंगे? सूची कहेंगे। रो और कॉलम में बनी हुई सारणी को क्या कहा जाता है? सूची कहा जाता है, सूची। तालिका जिसका अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? तालिका जिसका अर्थ होता है तालिका। तालिका अर्थात रो और कॉलम में बनी हुई सारणी, तालिका। आगे देखो, सदेह। स यानी सहित का अर्थ देने के लिए, सहित अर्थात साथ में, सहित अर्थात साथ में। याद करिए, जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ रहे थे तो उस समय आपको कहा गया था कि बहुव्रीहि समास में साथ में या सहित का अर्थ बताने के लिए से या सह उपसर्ग जोड़कर सामासिक पदों का निर्माण किया जाता है। से या सह उपसर्ग जोड़कर सामासिक पदों का निर्माण किया जाता है। तो से यानी साथ में, देह मतलब शरीर। से यानी साथ में, देह अर्थात शरीर। तो से देह का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? से शरीर। से शरीर, ध्यान रखना, सह शरीर या से शरीर अर्थात शरीर के साथ, शरीर के साथ में। से शरीर अर्थात जो शरीर के साथ हो, जो शरीर के साथ हो। और संदेह, से देह और संदेह। संदेह का मतलब तो जानते ही हो, शंका। संदेह का मतलब क्या हो जाएगा? शंका है। हरि हैं, जब हरि है तो मैं नहीं, जब मैं है तो हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। हरि भगवान के लिए कहा गया था। कबीरदास जी कहते हैं क्या? कि जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। हरि का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है? भगवान से संदर्भ लिया गया है। और भगवान में आप चाहो तो कह सकते हो जैसे भगवान विष्णु हो, भगवान राम हो, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान विष्णु हरि। और यहाँ पर हरि का मतलब क्या है? हरा से हरि, हरे रंग की, हरे रंग की। इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? हरि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? हरि कहा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह था, मेरा उद्देश्य यह उदाहरण आपको बताना नहीं, मेरा उद्देश्य आपका इसमें यह था कि कैसे भी हो, ध्यान दीजिए एक बार, कैसे भी हो, जब हम श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ शब्द पढ़ेंगे, जब हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारे समक्ष एक समस्या उत्पन्न होकर आती है कि ये होंगे क्या, ये होंगे क्या। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सुनने में समान लगते हों। समोच्चारित भिन्नार्थक क्या होंगे? जो उच्चारण में समान लगते हों। अरे भाई, सुनने में समान लगे चाहे बोलने में समान लगे, वो सारे के सारे होते क्या हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हुआ करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमने जाना क्या कि किस किस तरीके से आपके श्रुति सम या युग्म शब्दों के जोड़े तो थे ही, लेकिन इन युग्म शब्दों के जोड़ों के साथ साथ हमने इनसे जुड़ी हुई बातों पर भी और प्रकाश डाला है। जैसे कि हम कहें कि अखत तो अथक, ये तो एक युग्म शब्द का जोड़ा था, लेकिन मैंने इससे संबंधित आपको वार्ता बताई क्या? अकथनीय, अर्थात जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सके अकथ, और जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता वो अकथनीय। अनुराग, अनुग, अनुग से अनुगामी भी बनता है, अनुगामी भी बनता है। अनुगामी का मतलब बाद में चलने वाले। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, अनुग से क्या बनता है? अनुगामी, अर्थात बाद में उसी मार्ग पर चलने वाले, अनुगामी। हम बात करें जैसे वल्लभाचार्य के शिष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे, तो वो तो उनके अनुयायी बन गए, जिन्हें हम अष्टछाप के कवि कह रहे हैं, 8 कवि जिनको कह रहे हैं। लेकिन उसी मार्ग पे आज भी कोई कवि लगातार चलता जा रहा है, तो हम यह कहेंगे कि अमुक कवि अष्टछाप के कवियों का अनुगामी है। अनुगामी का मतलब उनके अनुसार उसी मार्ग पर प्रवृत्त होने वाला, उनके अनुसार उसी मार्ग पर चलते रहने वाला। हालांकि ये हिंदी साहित्य की बात है, लेकिन आपके समझ में आएगी। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि जैसे एक व्यक्ति ने एक समाज में दान का कार्य किया। राजेश के दादाजी ने समाज में हर बार परिवार के सदस्यों के साथ साथ संपूर्ण गांव के लिए पानी की टंकी बनाने की जिम्मेदारी ली जब वो जीवित रहे। उसके बाद उनके पिताजी ने भी एक गांव में पानी की टंकी बनाई। फिर राजेश जब स्वयं कुछ कर सकने योग्य हुआ तो उसने भी एक पानी की टंकी बनाई। तो अब यहाँ पर लोगों ने एक लाइन जोड़ दी क्या, कि राजेश अपने दादा का अनुगामी है, अर्थात राजेश भी अपने दादा के नक्शे कदम पर जा रहा है। यहाँ अनुग से ही क्या बनता है? अनुगामी। उसको मानने वाले अनुयायी और उसी मार्ग पर चलने वाले अनुगामी होते हैं, ध्यान रखना।
और आपका अनुज का मतलब छोटा भाई, और इसी से संबंधित मैंने आपको बता भी दिया कि पहले जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। फिर कुछ समक्ष हमारे और भी शब्द आए जिनकी हमने चर्चा की, जो हैं आपके समक्ष, जिससे संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो यह था आपका शब्द युग्म या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द का कॉन्सेप्ट, जिस पर हमने विस्तार से वार्ता कर ली है। उम्मीद करता हूँ यह बेहद समझ में आया और पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई शंका या समस्या रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से हम मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ नई कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।